देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है cos a बराबर 1/2 व sin b बराबर 3/2। ठीक है, तो sin a cos a sin b का नाम मान बता। देखो क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है बच्चे, मस्त है क्वेश्चन नंबर। आप कितना लोग दिमाग लगाएंगे सर, cos a का मान दिया, sin b का मान दिया है, तो क्या करना है, इसी में रख दीजिए। हैं, cos a का मान इसमें रख दीजिए, sin b का मान इसमें रख दीजिए, cos b और sin a का क्लियर निकाल लीजिए। लेकिन नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, थोड़ा ध्यान समझिए। ये दिया cos a बराबर 1/2। cos a बराबर 1/2। जब मैं cos a वाला फार्मूला बनाऊं, देखिए मान लीजिए ये त्रिभुज बना दिया मैंने। ठीक है, ए की बात किया हूं तो मैं ए यहाँ बी सी, इसके हिसाब से cos a का फार्मूला होता है आधार बटा क, मतलब ए के हिसाब से आधार 1 होगा, कर होगा कड़ी में। यदि मैं इसको हल करूंगा तो संभवतः इसका मान आएगा, लंबा वाला मान 1 आएगा। ठीक है, ठीक, मान लो यहाँ पर मैं बी यहाँ रख दिया सपोज दैट, आपको थोड़ा सा मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब समझिए, यहीं से मैं यदि साइन बी का मान निकालू, साइन बी का देखिए आपका साइन बी के हिसाब से होता है फार्मूला लंब बटा क, इसके हिसाब से लंब आपका सामने वाली रेखा और कड़ आपका क्या था, कड़ी में सफेद। तो बच्चों ध्यान से देखिए, क्या साइन बी का मान वही आया जो दिया है क्वेश्चन में? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो काश ए से जो आप त्रिभुज का निर्माण होगा और उस त्रिभुज की जो भुजाएं होंगी, उन त्रिभुज से आपका साइन बी का मान नहीं है। समझ गए, यही लॉजिक है। आप मत समझिए कि इसी में से। इसके अब हल करने के लिए बच्चों आपको दो त्रिभुज बनाना है। एक तो ये होगा साइन ए के हिसाब से जो एक त्रिभुज बन गया, तो ये वाला त्रिभुज के हिसाब से आप साइन ए के हिसाब से फिर यहाँ से आप अलग बनाएंगे इसको। अब साइन बी का अलग वाला फार्मूला त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, मैं दोनों को बनाकर एक एक दोनों तरफ मैं दिखाता हूँ। पहले साइन ए का बनाता हूँ मैं। देखिए सॉरी, काश ए का देखिए, काश ए के लिए देखिए, काश ए बराबर होता है 1/कड़ी में थी। अब देखिए काश ए का मैं बना रहा हूँ, त्रिभुज बना दिया भाई, देख लीजिए बच्चों। अब ए है तो ए यहाँ रख देता हूँ, बी सी। ठीक है, ए के हिसाब से होता है फॉर्मूला आधार ठीक कर। अब एक हिसाब से आधार हो गया आपका 1 और कर हो गया कड़ी में 2। अब इसको हल करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए वही है, कर का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर का मान है कड़ी में 2, लंब का मान निकालना है बीसी का, आधार का मान 1 दिया। अभी बताएं बच्चों, कड़ी में 2 का वर्ग करेंगे, मतलब कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 बार होगा, तो इसका मान कितना आएगा 2। बीसी का वर्ग निकालना है, 1 का वर्ग, 1 को इधर भेज दे, हाँ 1 को इधर भेज देते हैं, तो 2 - 1 बराबर बीसी का वर्ग। ठीक है, अब 2 में से 1 गया, 1 बचेगा बीसी का वर्ग। जब बीसी बराबर निकालेंगे कड़ी 1 बराबर बीसी, तो 1 आ गया आपका बीसी। तो बीसी का मान कितना आ गया आपका 1। ये हो गया काश ए वाला फार्मूला, काश ए वाला त्रिभुज, इसके हिसाब से इनकी ये भुजा होगी। ठीक है बच्चों, अब साइन वाला देख लीजिए। साइन बी के लिए कड़ी में 3/2 फार्मूला होता है लंब बटा के कर। देख लीजिए लंब बटा कर, इसके लिए त्रिभुज बना रहा हूँ मैं। बी है तो यहाँ बी कर लेता हूँ, ए कर लेता हूँ, सी कर लेता हूँ। फार्मूला होता है लंब बटा कर, बी के हिसाब से लंब आपका कड़ी में 3 और कर आपका होता है आपका 2। निकालना फार्मूला वही, कर का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का। ठीक है, अब देखिए कर का मान दिया आपका 2 का वर्ग, लंब का मान दिया कड़ी में 3 का वर्ग, आधार निकालना है बीसी। 2 का वर्ग क्या था 4, कड़ी में 3 का वर्ग 3। बता चुका हूं मैं पहले, कड़ी में किसी कड़ी में क्या होता है, कोई समान संख्या होती है तो उसका जो होता है 2 बार आपस में गुणा करते हैं तो वो सेम अंक मिलता है, कड़ी हट जाती है। प्लस बीसी का वर्ग, 3 को इधर भेजिए बच्चों, 4 - 3 बराबर बीसी का वर्ग
4 में से 3 गया, 1 बचा, BC का वर्ग। जब BC बराबर निकालेंगे तो ये कड़ी में चला जाएगा, BC तो कड़ी में का 1 का मान क्या होता है, 1 होता है। BC का मान क्या आ गया आपका, 1 आ गया। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से समझिए, दोनों अनुपातों के लिए त्रिभुज बनाया और दोनों अनुपातों के लिए त्रिभुज के भुजाओं का अलग अलग मान है। साइन बी के लिए आपका देखिए ये त्रिभुज बना, साइन बी के लिए क्या अलग अलग मान है। अब सवाल हल कैसे करने उसको ध्यान देना। सवाल ये हल करना जहां पर आपको ए दिखे बच्चों, जहां पर ए दिखे तो आप काश ए वाला फिगर के हिसाब से, काश ए वाला चित्र का, काश ए वाला त्रिभुज का आपका प्रयोग कर करके इनका मान निकाल। जैसे में साइन ए, साइन ए, अब ए आ गया तो आप ए वाला ये है ना चित्र, काश ए वाला चित्र मैंने ए बनाया है, तो इस वाले त्रिभुज में साइन ए का मान निकालेंगे। साइन ए बराबर होता है फॉर्मूला बच्चों लंब बटा के कर। ध्यान दीजिए, साइन ए बराबर लंब बटा कर, तो इसके लिए लंब आपका 1 और कर हो गया कड़ी में 2, तो हो गया 1 बटा कड़ी में 2। समझ में आई कि नहीं बात? समझ में? देख लीजिए, मैंने पहले ही बताया कि जितने इस सवाल में ए दिख रहा है वो ए वाला का, जो काश ए वाला का चित्र बना उसमें से मान आपका अनुपात निकाल कर इसमें रखेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए मैंने निकाला साइन ए, आपका ए दिख रहा ना, तो साइन ए का देखिए सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर होता है, जानते हैं। तो इसके लिए लंब आपका 1 बटा में, कर क्या होता है, कर इंटू, ठीक है, इंटू, यहाँ पर कुछ चिन्ह नहीं होता तो इंटू का चिन्ह होता है, तो यहाँ पर इंटू को ले। अब बी आ गया ना, बी आ गया, तो बी वाला चित्र इधर है, देखिए बी वाला चित्र क्या यहाँ। अब बी आ गया, काश बी क्या है आपका, काश बी, तो काश का फार्मूला होता है बच्चों आधार बटा के कर, तो बी के हिसाब से आधार आपका 1 और कर आपका 2, तो हो गया 1 बटा के 2। भूलिएगा मत, देखिए मैं अनुपात एकदम आराम से बता रहा हूँ। बी वाला ये चित्र है, इसके लिए काश बी का फार्मूला बी के हिसाब से आधार बटा कर, आधार आपका 1 हो गया और कर आपका 2, तो आधार बटा कर, तो आधार 1 और बटा कर 2, ठीक, प्लस ए आ गया, ये वाला चित्र ये है, तो काश का फार्मूला आधार बटा कर 1 हिसाब से आधार आपका 1 और कर आपका कड़ी में 2, तो 1 बटा कड़ी में 2। कुछ चिन्ह नहीं तो गुणे के चिन्ह, बी आ गया तो बी का फॉर्मूला दर, साइन का मान निकाला, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर, साइन के हिसाब से देखिए लंब आपका ये कड़ी में 3 और कर आपका 2, तो कड़ी में 3 और बटा कर क्या होगा। बस बच्चों यही था आपका, मान निकाल लीजिए, और जो बच्चा मान निकाल कर इसमें रख लिया तो सवाल को तो एकदम हलवा बनाकर हल कर सकते, जो था मेन यही था। ठीक है, एक बार समझ लीजिए, काश ए का मान ए दिया, साइन बी का, काश ए के लिए अलग चित्र बनाइए और उनके त्रिभुज के सभी भुजाओं को अलग से निकालिए, साइन बी के लिए अलग चित्र बनाइए और तीनों भुजा को निकालिए पाइथागोरस प्रमेय। सवाल में आएंगे तो ए वाले जितने भी आपको कोड आपका साइन ए वाले जितने दिख रहे हैं, तो ए वाले चित्र से आपको उनको मान निकालना है, अब बी वाले जितना दिख रहे हैं उसको बी वाले चित्र से मान निकालना है। मैंने देखिए सब मान लिया कर रख भी दिया है, ठीक है। अब हल करते हैं। अब देखिए गुणा बच्चों, भिन्न के गुणा में क्या नियम होते हैं, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, 1 कम्मा 1 और कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2। अब देखिए कड़ी गुणा कैसे होता है, जैसे मान लीजिए 2 लिखा हो, कड़ी में 2, तो ये 4 कभी मत करना, ये गुणा कड़ी में 4 कभी मत करना, गलती से भी नहीं, क्योंकि कड़ी का एक नियम होता है बच्चों, जो कि कड़ी का चैप्टर में पढ़ाऊंगा, चैप्टर नंबर शायद 2 है, पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा। इसमें जो होता है ना, ये कड़ी आपका अलग हो जाता है, इसके सामने जो पूर्णांक दिया है, कोई भी कड़ी लिखते जैसे यक्ष लिखते हैं ना, तो इसके सामने 1 रहता है, छुपा रहता है, ठीक है, तो आपका 1 इसी प्रकार से कड़ी जो होती है, कड़ी के सामने भी 1 रहता है, तो जो पूर्णांक होते हैं पूर्णांक के साथ गुणा कर लेते हैं, 2 एकम 2 और कड़ी जैसे तैसे पड़ी रहती। इसका गुणा देखिए इस परफेक्ट ये है, ठीक। और ज्यादा डीपली इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको आगे चैप्टर मिलेगा जब पढ़ाएंगे तो हम अच्छी तरह से एकदम कड़ी एकदम एकदम हलवा बना कर देंगे। इसका इसका गुणा होगा बच्चों 2 कड़ी में 2, प्लस है तो प्लस का चिन्ह, इसका सेम वही पूर्णांक का पूर्णांक इसके सामने 1 1 कड़ी में 3,
बटा के इसका पूरा तो भैया दिखाए दो कड़ी में। तो हर जब भी आप तो बचपन से पढ़ते हैं भिन्नों में, हर बराबर तो ऊपर का जोड़ देते हैं। जोड़ देखिए कड़ी का जो जोड़ होता है बच्चों आपस में कभी जुड़ता नहीं। कड़ी का जोड़ जो होता है कड़ी के साथ ही जुटेगा। ये पूर्णांक है, ये कड़ी इसमें जुटेगा नहीं, प्लस के साथ छोड़ देंगे। हर बराबर तो उसमें से एक ठो ले लो, तो नियम नहीं होता। ये बच्चों इस सवाल का फाइनल आंसर आ गया। सवाल बहुत अच्छी थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए। देखिए बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 17 दिया है tan थीटा बराबर ए बाई बी, तो सिद्ध कीजिए बी सेक थीटा अपान ए कोसेक थीटा बराबर है। देखो सिद्ध करने वाली पहली सवाल आई आपके सामने। और ट्रिग्नोमेट्री में एक बड़ी खास बात होती है बच्चों, सब लोग सिद्ध करने वाले सवालों से बड़े तेज भागते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि हमारे चैनल से हमसे जुड़े रहिए। सिद्ध करने वाले सवाल को आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम देखिए कैसे बताएंगे, आप तनिक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस एक बार हमसे बने रहिए आप लोग, ठीक है। देखिए देखिए इसमें दिया सिद्ध करना आपको बी सेक थीटा बटा ए कोसेक थीटा बराबर है। कुछ करना नहीं, जैसे tan थीटा बराबर ए बाई बी दिया, जैसे ही आपको भिन्न देता था तो त्रिभुज बनाते थे। त्रिभुज में दो भुजाएं दिया है, दो भुजाएं रखते, तीसरी भुजा निकालते, सेम इसमें भी वही काम करना है। फिर उसके बाद क्या करना होगा, सेक थीटा का मान निकालना होगा, कोसेक थीटा का मान निकाल इसी में रख देंगे, हल करेंगे, बिना सोचे समझे भागते दौड़ते एक आ जाएगा। ठीक है, ठीक। तो कुछ है नहीं, देखिए, लेकिन है बहुत तगड़ा सवाल, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में खूब आता है ये। चलिए करते हैं। त्रिभुज बना ले बच्चों। देखिए भैया, ये तो एकदम त्रिभुज त्रिकोणमिति में तो समझ लो एकदम ब्रह्मास्त्र है। ये महोदय को जैसे कोनो काम करने से पहले जब तक इनको ना बनाएगा तब तक काम कोई बनने वाला है। त्रिकोणमिति में तो अनिवार्य है। ठीक है, ए बी सी थीटा दिया तो यहाँ थीटा मान लीजिए। हम ए बी सी स्वतंत्र रूप से क्यों लिख लेते हैं, क्योंकि जब इसे ही थीटा दे देगा, कोई ए बी सी ना करके कोई थीटा देगा, पी क्यू आर ना दे करके कोई कुछ भी दे देगा। देखें ए दे देगा या पी क्यू आर में से कोई आप दे देगा, तब वहां पर सोच समझ के रखना पड़ता है। ठीक, थीटा है तो tan थीटा फॉर्मूला क्या था बच्चों, लंब बटा आधार। चलो थीटा के हिसाब से लंब खोजो। ये आधार क्या होता बच्चों, ये वाला। ठीक है, थीटा के साथ निकाल लीजिए। कर्ण का मान निकालना, फॉर्मूला वही, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का। कर्ण का मान निकालना है बच्चों, कर्ण का मान निकालना है। लंब का मान ए स्क्वायर, आधार का मान बी स्क्वायर। एरिया ए बी बराबर निकाले हो, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर। इसका कुछ और सोल्यूशन तो है नहीं, अंक थोड़ा दो दूना का चार कर देंगे और तीन तरीका नौ कर देंगे, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ए बी बराबर निकाल तो कड़ी में कर देता है, नियम सबको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब तो ए बी का मान यही भैया, कड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसी से अब देखो, इतना बड़ा कड़ी देख तो एकदम दिमाग टनटना ना जाए आप लोग का। देखने में खाली बड़ा दिख रहा है, और जैसे ही इसको छू मंत्र से गायब करेंगे ना, तो उन लोग भी तो कहा सजे मजाक करते हैं, धोती फाड़ रुमाल करते हैं। चलिए देखते हैं भैया, हमको चाहिए सेक थीटा का मान, कुछ तब बना रख पाएंगे इसमें, चलो निकाल लेते हैं। कहाँ कहीं जुगाड़ लगा, कहीं ऐसा जगह निकाले बात बन जाए। इधर निकाल लेता हूँ, देखो सेक थीटा बराबर, चलो भैया फार्मूला क्या होता है, कास का उल्टा, कास का क्या, या तो यहाँ देखो, कास का आधा बटा कर और सेक किसी का उल्टा कर बटा के आधार। आइए भैया, हाँ 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 हाँ, सेक थीटा यहाँ से कर बटा आधार, इसके लिए कर ये, तो भैया हो गया आपका, यहाँ लिख दूं मैं, कर का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा आधार बी। घबराना मत भाई, इतना बड़ा बड़ा देख करके, पहले ही बता रहा हूँ, घबराओगे तो मरबो करें दू मुतब बता दें। कुछ है नहीं, कोसेक थीटा बराबर आ जाए, साइन को उल्टा था कोसेक, तो कर बटा के लंब, कर बटा के लंब। चलो नीचे कर लेता हूँ मैं, कर क्या साइन का, कर आपका देखिए वही, ये हो गया कर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सॉरी बच्चों, लंब बटा का होता है, नहीं हाँ सही, तो सही था, कोसेक है ना। ठीक, कर बटा लंब, लंब का मान ए,
ठीक है, ये देखो भैया हम दोनों मान निकाल लिए सेक का भी और कोसेक का। आप देखो इसी में रखो, कहानी खत्म। बी गुड़े सेक थीटा का मान, यहाँ एलएचएस लिख दीजिए बच्चों, एलएचएस, क्योंकि एलएचएस को लेकर हम लोग वर्क कर रहे हैं ना। बी गुड़े सेक थीटा, सेक का मान कड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा के डी। अब पूरे के बताना, ए गुड़े ये है कोसेक थीटा का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा के ए। देख चुकता कहेंगे, देखो कितना आय है, कितना आराम से कर जा रहा है, बताइए। बाप रे बाप, देख लो। अब क्या बचा भैया, कड़ी में क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब तो शर्म करो यार, कहानी खत्म। बराबर आर एच एस, आर एच एस आ गया नहीं, आ गया देखिए राइट हैंड साइड। क्या था भाई बताओ ना, क्या था। सारी ट्रिग्नोमेट्री यही है, दिखा कर डरवाती है, बाकी अपने आप में काम खत्म हो जाती है।